नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और टीकाकरण पर चर्चा की गई है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहे। और इस वक्त जो बैठक हुई है उसमें कोरोना को लेकर चर्चा की गई है। हर दिन 1 लाख के करीब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंच रहा है, जो चिंता की बात है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सचिव हो, उनके प्रधान सचिव हो, उनके साथ ये चर्चा की है। और इस चर्चा में मुख्य तौर पर जो बातचीत हुई है कि कैसे कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए। जिंद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो किसान के साथ खड़ा है वो देशभक्त है, जो किसानों के साथ खड़ा नहीं है, यानी जो किसानों के खिलाफ है, वो गद्दार है। किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई सारी कुर्बानियां दी गई। किसानों को उनका हक जरूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है। किसान मुझे छोटा भाई मानते हैं। स्कूल अस्पताल बनाने की नीयत की जरूरत होती है। उन्होंने कहा दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब हिंदी पट्टी के राज्यों में हर जिले में पहुंचने लगी है। इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद पहुंचे। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जिंद पहुंचे केजरीवाल ने मंच से कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो देश के गद्दार हैं, और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर आई, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सजा दे रही है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बजाय सारी ताकत एलजी को दे दी गई। बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री को सजा दे रहे हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए, हम किसी सजा से डरते नहीं हैं। स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है, तुम्हारी नीयत खराब है। केजरीवाल के पास शक्तियां नहीं है, हमारी नीयत साफ है। तुम हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो, ये दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अस्पताल बने थे और बनते रहेंगे। जितना काम ये बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारें मिलकर 5 साल में जितना काम नहीं कर पाई, भाई साहब चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया उतना काम। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कुछ काम करा? किसी से पूछ लो, बताएगा हाँ जी स्कूल तो ठीक कर दिया। कहेगा कि नहीं कहेगा? आप कहीं चले जाओ पूर्वी भारत में, नागालैंड चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, किसी से आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल ने उसने कुछ काम करा? कहेगा हाँ जी अस्पताल तो ठीक कर दिया। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूछो भाई साहब केजरीवाल ने कुछ काम करेगा? कहेगा हाँ जी बिजली फ्री कर दी उसने। आप गुजरात चले जाओ, पूछो केजरीवाल ने कुछ काम करा? बोला हाँ जी पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा 5 साल में? कहेंगे जी उन्होंने किसान बर्बाद कर दिए, व्यापारी बर्बाद कर दिए, यूथ बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद कर दिए,
सबको बर्बाद करने के सिवा। भाई साहब इतने सारे आदमी बैठे हैं, अगर बीजेपी ने एक काम कराओ 5 साल में, इतनी शक्तियां, इतने एक काम कराओ, मेरे को बता देना जी, कोई एक काम कराओ 5 साल में, कोई एक काम इन्होंने कराओ ढंग का। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम एमएसएमई सेक्टर के बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस कार्यक्रम का सफल आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले मौजूद थे। कार्यक्रम का मकसद लॉकडाउन और नोटबंदी के बाद लघु और मंझोले व्यापार को चलाने वाले बिजनेसमैन को मोटिवेट करना था। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। GIBF के प्रयासों का नतीजा है कि आज भारतीय बाजार पर चर्चा करने के लिए करीब 5 से भी ज्यादा देशों के राजदूत कार्यक्रम में मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने के लिए आज इस तरह का प्रयास वक्त की मांग है। ग्लोबल बिजनेस फोरम है, इन्होंने मतलब भारत के बिजनेस में बहुत अच्छी प्रगति करने वाले बिजनेसमैन को और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवार्ड दे दिया है। और एक बहुत अच्छी बात है, कोरोना के टाइम में बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा भी प्रोग्राम क्यों न हो, लेकिन बहुत ही अच्छे डिग्नेटरीज को आज यहाँ जितेंद्र जोशी जी जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, इन्होंने मतलब आज का प्रोग्राम रखा गया था और बहुत सारे एम्बेसडर भी इसमें मौजूद थे। तो सभी अवार्डी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले इतने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई सरकार भी मतलब हमारी माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार भी जितना एक्शन लेना चाहिए उतना तो नहीं ले पा रही है। कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि देश के सभी केसेस में 75% से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र जा रही है और कोरोना का सामना करने में सरकार असफल हो चुकी है। लेकिन कोरोना का सामना होना चाहिए, कोरोना को यहाँ से भगाना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पे हैं डॉक्टर जितेंद्र जोशी और आज ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। सर, क्या था ये कार्यक्रम, कितने लोगों को आपने अवार्ड दिया? हमने अराउंड इंडिया से 50 डिफरेंट MSME के बिजनेसमैन को अवार्ड दिया। 15 स्टेट से लोग थे और कोविड के बाद MSME को बहुत ज़रूरत है अप्रिसिएशन की। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्किंग फोरम इन द वर्ल्ड, मोर देन 90,000 मेंबर ऑफ 137 कंट्रीज एंड मोर देन 70 एम्बेसीज एंड काउंसिल कनेक्टेड विद अस। तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि कोविड के बाद MSME बिजनेसमैन को ना जस्ट इन इंडिया में लेकिन इंडिया के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ट्राई कर रहा है उनको दिखाने का, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडर सेक्टर्स में। आप लोग कैसे चुनाव करते हैं किसी को भी अवार्डी के लिए? देखिए, अवार्ड दिस इज़ अ वन फंक्शन ऑफ अवार्ड, बट ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का एक देर आर मेनी प्रोग्राम्स, जैसे NSDC, NSIC के साथ हम प्रोग्राम करते हैं। स्किल इंडिया डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस रहता है, आउट ऑफ 850 अवार्डीज दोज हु एक्चुअली दे वांट सीकिंग द अवार्ड, हमने उसमें से 50 अवार्ड सिलेक्ट किए जो रियली बेस्ट है MSME सेक्टर में और स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड पीरियड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको हमने 50 लोगों को सिलेक्ट किया जिसमें 12 अलग अलग सेक्टर्स के लोग थे। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम संजीवनी साबित हो रहा है छोटे मझोले व्यापार के लिए, जहां इनके प्रयास एक और डूबते व्यापारों को संजीवनी दे रहे हैं, साथ ही जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन रही है। निश्चित रूप से ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का ये जो प्रयास है सराहनीय कदम है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। जानकारी के मुताबिक पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध टेम्पो इलाके में घूमता नजर आया था। पुलिस ने टेम्पो का पीछा किया तो आरोपी भागने लगा। तस्कर की पहचान अभिषेक राजनगर निवासी के तौर पर हुई है। थाने की पुलिस टीम ने अभिषेक सन ऑफ राजेंद्र करके इलिसिट लिकर का सप्लायर है, इससे जो टाटा टेम्पो था इसके पास में, उससे इलिसिट लिकर बरामद हुई है। 6230 क्वार्टर्स और 125 कार्टून में वो रखी हुई थी, इसको बरामद कर लिया गया है और इसका जो टेम्पो था इसको भी सीज कर लिया गया है। सब्सिक्वेंटली जहाँ से लेके आया था गुड़गांव का सोर्स बता रहा है और उसको सोर्स को ट्रेस करने के लिए हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अक्यूज की पुरानी 5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट के हैं 2, एक गैम्बलिंग एक्ट की है, एक इसमें 186
332-353 का केस है और एक जो है झगड़े का केस है PS कापाजेड़ा का। अक्यूज पालम कॉलोनी का रहने वाला है और 25 साल का है। इसमें आगे फर्दर सोर्स और इसके एसोसिएट से लिंक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक में नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट कर पंप हाउस में चोरी की है, जिसमें नगर निगम का एक कर्मचारी घायल हुआ है। साथ ही चोरों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। चोर पंप हाउस में लगे जनरेटर की वायरिंग को काट रहे थे। उसी दौरान पंप हाउस के कर्मचारियों ने शोर मचाया तो भागते हुए चोरों ने पंप हाउस के कर्मचारियों और पंप हाउस के ऊपर पथराव किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है और अब चोरों की तलाश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बयान देने वाले डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर कांग्रेस के पार्षद चौधरी जुबेर ने जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चौधरी जुबेर ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और पूरी कायनात के लिए हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल महंत यति नरसिंहानंद ने किया है वह इंसानियत के खिलाफ है, लिहाजा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी जुबेर ने कहा है कि महंत ने जो बयान दिया है वो इंसानियत के खिलाफ है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाफराबाद थाने आया था। जो भाषा उस इंसान ने इस्तेमाल की है वो इंसानियत के खिलाफ है। दर्ज कराना आया था, एफआईआर दर्ज कराना आया था जाफराबाद थाने में। ये है नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाफराबाद थाने में आया था। जो भाषा उस इंसान ने इस्तेमाल की है वो इंसानियत के खिलाफ है। प्रॉफिट मोहम्मद खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए थे। जो उसने शब्द बोले हैं वो शब्द हद से ज़्यादा घटिया नीच हैं। कोई गंदी नाली का कीड़ा भी इस टाइप का शब्द नहीं बोल सकता जो नीचता के शब्द उस घटिया इंसान ने बोले हैं। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद खाली मुसलमानों के नहीं, पूरे इंसानियत के हैं। उसके लिए माफ़ी शब्द काफ़ी नहीं है, माफ़ी से काम चलेगा नहीं। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। अगर सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमें संविधान पे यकीन है, कानून पे यकीन है, कानून इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में डीडीए की खाली पड़ी जमीन प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के कई सड़कों और पार्कों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डीडीए के जमीन पर गंदगी को लेकर जनता में रोष भी नजर आ रहा है। रोहिणी सेक्टर 20 की जनता का कहना है कि पार्क की सफाई को लेकर लगभग कई महीने हो चुके हैं। कई तरह की शिकायत की गई लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं सेक्टर 20 रोहिणी में खड़ा हूँ। ये पार्क में बहुत गंद मचा रहता है और यहाँ पर बहुत से गंद मचने के बाद यहाँ सब कभी सफाई नहीं होती है और यहाँ के एमएलए जो है कोई काम नहीं करते। अच्छा, इसके ऊपर कोई कंप्लेंट भी करी आपने? कंप्लेंट कितनी बार कर दिया, निगम पार्षद के दफ्तर चला गया, एमएलए के दफ्तर चला गया। ना नाली की सुनवाई है ना पार्क की सुनवाई है, कोई काम नहीं करते ढंग से अपने। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में दिल्ली नगर निगम और वर्षित फाउंडेशन की ओर से पार्कों में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर संस्था के मेंबर ने लोगों से पार्कों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। फाउंडेशन के मेंबर्स ने पार्कों से प्लास्टिक को चुनकर पार्कों की साफ सफाई कर वहां एकत्रित कचरे को जमीन में दबाया है, जिससे पार्कों को बेहतर खाद मिल पाए। देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले हमने ये सफाई अभियान विकसित फाउंडेशन की मदद से गुप्ता कॉम्प्लेक्स के सामने वाले पार्क में किया था। आज पुनः ये 50 से 60 वॉलंटियर्स की टीम जो कि विकसित फाउंडेशन से बिलोंग करती है हमारे बीच में आई है और आज ये हम लोग शहजादा बाग फेज़ 1 में बत्तख वाला पार्क हम लोग इसको कहते हैं, इसकी सफाई का जिम्मा इस टीम ने उठाया है और हम लोग मिलकर इस पार्क को साफ़ करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ये कितने पार्क में आपका अभियान चलेगा यहाँ पर? देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि रूटीन में हम लोग पार्कों की सफाई करते रहें, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण और उचित साधन ना मिलने के कारण ये नहीं हो पाता। मगर विकसित फाउंडेशन की मदद से आज 15 दिन के बाद हम लोग पुनः ये काम कर पा रहे हैं और
मैं विकसित फाउंडेशन से भी यही आग्रह करती हूँ कि अपनी सर्विसेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग इस क्षेत्र में कर पाएँ। देखिए अभी